आरा शहर के शहीद भवन में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के 136वीं जयंती समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम से पहले शहीद भवन में मूर्ति का अनावरण किया गया। अरे मैडम है, आप लोग भीड़ मत कीजिए। मैडम है, अरे आप लोग कहाँ भीड़ करते हैं भाई? रुक जाइए ना आप लोग, थोड़ा सा साइड में। हाँ मैडम को हो गया, चलिए एक सेकंड सर, आप लोग भीड़ मत रखिए। हाँ जी सर, चलिए। और आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से मनोज जी मुकेश जी। अब मैं आग्रह करता हूं मुकेश जी, मुकेश चंद्रवंशी साहब। कन्हैया जी को माहौल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी की जय, कांग्रेस पार्टी की जय, कांग्रेस पार्टी की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार और सम्मान से स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी को बिहार और भोजपुर में बुलंद रखा। स्वामी सहजानंद कहा करते थे, जो अन्न
वस्त्र उपजाएगा, भारतवर्ष उसी का है, देश वही चलाएगा। मैंने आते ही आप सबके साथ मिलकर भारत माता की जय का नारा लगाया था और ये जो बातें स्वामी सहजानंद ने कही हैं, उनकी भावना और भारत माता का जय, दोनों की भावना एक ही है। नेहरू जी ने भारत माता की जय का मतलब बहुत सरलता से और सुंदरता से समझाया था। उन्होंने कहा, भारत माता मतलब कौन? भारत माता मतलब ये पेड़, ये जमीन, ये नदियां, ये पहाड़, ये नहीं। भारत माता का मतलब भारत के लोग। भारत माता का मतलब भारत के लोग। और जब हम भारत माता की जय कहते हैं, हम भारत के लोग, बिहार के लोग, भोजपुर के लोग की जय कहते हैं। स्वामी सहजानंद भी वही बात करते हैं। इस देश को कौन चलाएगा? इस देश को भारत की जनता, भारत के लोग चलाएंगे। और यही भावना हमारे संविधान और हमारे पार्टी का मूल मंत्र है। देश जनता का है, संविधान जनता का है और देश की जनता और संविधान सर्वोपरि है। और आप सबको इसी भावना को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में ले जाना। कांग्रेस पार्टी का काम आपको उनको याद दिलाना है, आपको बताना है कि बिहार से पलायन क्यों होता है। बिहार से पलायन कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहां की डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था बिठा दिया है। यहां की सरकार कहने के लिए डबल इंजन का है, लेकिन वो बिहार की जनता के लिए काम नहीं कर रहा। इसीलिए जब हम गांवों में जाते हैं तो गांवों में बुजुर्ग मिलते हैं, महिला मिलती है, बच्चे मिलते हैं, मगर नौजवान नहीं दिखते। क्यों? बिहार का नौजवान बिहार के धरती पर, बिहार के गांवों पे, बिहार के शहरों में बसना चाहता है, रहना चाहता है, कमाना चाहता है, हंसना चाहता है। जबरदस्ती उसको पलायन क्यों करना पड़ रहा है? वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि यहां की सरकार उसकी समस्याओं का हल नहीं कर पा रही है, उसकी समस्याओं पर विचार नहीं करती है, काम नहीं करती है। इसीलिए बिहार छोड़कर ज्यादा से ज्यादा पलायन उन राज्यों में होता है, उन प्रदेशों में होता है जहां कांग्रेस की सरकारों ने जनता के हित में काम करके दिखाया है।
ये बात आपको बिहार के जनता को बताना पड़ेगा। क्या कारण है कि कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, वहां के लोग बिहार नहीं आते, लेकिन बिहार के लोग वहां जाने पे मजबूर होते हैं। कारण यह है कि वहां की कांग्रेस की सरकार महंगाई से राहत देती है, नौकरी, रोजगार, कमाई के साधन देती है, अच्छी और सस्ती पढ़ाई देती है, अच्छा और सस्ता इलाज देता है। और यहां के लोग क्या करते हैं, यहां के मंत्री क्या करते हैं, यहां के सरकार क्या कहते हैं? जनता को महंगाई के नीचे मारते हैं, रोजगार के नाम पर लाठी चलाते हैं, शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बढ़ाते हैं, इलाज के नाम पर निजी अस्पताल खोलते हैं। जो बिहार का पैसा बिहार के जनता के जेब में जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा। वो ये बड़े बड़े डबल इंजन के सरकार के लोग, उनके परिवार, उनके जेब में जा रहा। ये हकीकत है और इसका जीता जाता स्वरूप पलायन है। यह बात आपको जनता को बताना पड़ेगा कि अगर बिहार में पलायन रोकना है, महंगाई कम करनी है, रोजगार बढ़ाना है, नौकरी बढ़ाना है, भर्ती बढ़ानी है, शिक्षा अच्छी और सस्ती देनी है, इलाज अच्छा और सस्ता करवाना है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के राज में यह हो सकता है। ये बात आपको बिहार की जनता को बताना पड़ेगा और ये काम सदाकत आश्रम या इस कार्यालय में बैठकर नहीं होने वाला। बिहार के वार्डों में आपको घर घर जाके दस्तक देकर लोगों के प्रणाम कर कर, पैर छूकर, आशीर्वाद लेकर आपको समझाना पड़ेगा कि कांग्रेस आती है तो क्या करती है और कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी। आपको बताना पड़ेगा कि हमने अलग अलग प्रदेशों में करके दिखाया है और बिहार में आप हम पे विश्वास करोगे और हमें ताकत दोगे तो हम बिहार में भी करके बताएंगे। और ये काम कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मैंने एक और नारा लगाया था, कांग्रेस पार्टी की जय। कांग्रेस पार्टी कौन है, किसकी जय? कांग्रेस पार्टी आप हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी का जय मतलब कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता की जय। और आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी और ये काम करना पड़ेगा कि आने वाले 6-8 महीने के लिए कि कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली में नहीं, पटना में नहीं, यहां पे नहीं, हर बिहार का बूथ कांग्रेस का मुख्यालय बनना पड़ेगा और आपको बनाकर दिखाना पड़ेगा। बिहार का हर बूथ एक कांग्रेस कार्यालय बनाना पड़ेगा और वहां से जंग लड़नी पड़ेगी। और यह काम कोई बाहर से आके नहीं करने वाला। यह काम आपको करना है, हमको करना है, मिलके करना है। और मुझे पूरा विश्वास है
कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का कार्यकर्ता हर एक बूथ पर कांग्रेस का मुख्यालय बनाकर दिखाएगा। और तभी हम जनता का आशीर्वाद पा पाए। आखिरी बात, हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन आपस में लड़ते रहेंगे तो जनता मुड़कर आपकी तरफ नहीं देखेगी। छोटी बात हो, मोटी बात हो, आने वाले 6-8 महीने के लिए आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे अनुरोध है कि आपस की छोटे मोटे झगड़े को थोड़ा पीछे करो। सामने भाजपा है, जेडीयू है, लड़ाई जंग उनके साथ। अगर हम घर के अंदर लड़ते रहेंगे तो बाहर की जंग लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। तो एकजुट होना जरूरी है। एकजुट होना आवश्यक है और एकजुट होना अनिवार्य है। क्या मतलब? इसका मतलब यह कि आप दिल से दिल मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ, छोटी मोटी गुस्ताखी माफ करो, बड़ा दिल रखो। और जहां पे एक लक्ष्मण रेखा को पार करते हो, आपस की लड़ाई उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है, चाहे वो कोई भी हो, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें पहले बाहर का जंग जीतना है, हम अंदर की लड़ाई में नहीं उलझना चाहते। यह बात हम सबको समझना पड़ेगा। कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो। इन्हीं बातों के साथ आप सबके साथ आने वाले दिनों में आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का अवसर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी खुशी के साथ मैं आप सबको दोबारा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पर पहुंचे हैं, कितना उत्साह दिख रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच? आरा की धरती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इनमें जितनी ऊर्जा है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन होगा। क्या लगता है, चुनाव नजदीक है, कितने तैयार है कार्यकर्ता? चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ता धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में और तेज़ी से तैयारी बढ़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ आरा और भोजपुर में नहीं, सारे बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे आने वाले चुनाव में। 1857 की ये महान नायक की भूमि रही है, क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या लगता है, शाहबाद से इस बार चिंगारी गोला बनकर निकलेगी आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, भारत के इतिहास में, बिहार के इतिहास में शाहबाद का बहुत ख़ास योगदान रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बिहार की बीमारी मिटाने में भी यहीं से सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा। कि पार्टी कतनो होई, बाकी सब कांग्रेस ना होई। पार्टी कतनो होई, सब कांग्रेस ना होई। लास्ट बात, अरे मणिपुर के
मणिपुर के नारी के साड़ी घिंचाता रोजे, अरे मणिपुर में नारी के साड़ी घिंचाता रोज, अरे चिंता में बारे भैया यही से न मनोज, किने तक बतनो होई बाकी सभे अखिलेश ना होई। काहे काका इतना बड़े पद पे है, जो हमने लेखा आदमी जला गरीब आदमी गांव के तो बगल में सोफा पर बैठाई ले, जौने मिठाई खाई ले खियाई ले मन गदगद हो जाला। चाचा वैसा नेता लालू जी के बाद रहुए बानी और कोई नहीं थे। लालू जी एकदम बराबर पैदल बा। गांव में लोग कहल हमने की कहत हम तो गली के आदमी न हई। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था 1995 की बात बता रही हूँ। आज से 30 साल पहले मैंने अपना चुनाव लड़ा था और वो विश्वविद्यालय के चुनाव में 3 लाख छात्रों ने वोट किया। 50,000 से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी। अभी मैं कृष्णा अलावरू जी से बात कर रही थी कि कृष्णा अलावरू जी लॉ फैकल्टी में पढ़ते थे। आप तेलंगाना राज्य से हैं लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और मैं वहां पर चुनाव लड़ रही थी। कृष्णा जी, अगर आपका एक वोट था तो उस समय इसी बिहार के कम से कम नहीं तो 5,000 छात्र उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और उन्होंने भी वोट दिया था। तो मेरे अध्यक्ष बनने में उस समय बिहार का जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था उसकी वोट के वजह से मेरी राजनीति की वो शुरुआत हुई और आज 30 सालों का सफर तय करके मुझे वो सम्मान मिला कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूं और आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। वहीं से मैं NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी कि बिहार की धरती मेरे लिए नई नहीं है। जब NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई तब से NSUI के हमारे बहुत से साथी मुझे आज भी यहाँ पर मिल रहे हैं जो बताते हैं कि 30 साल पहले हम आपके साथ NSUI की राजनीति किया करते थे। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगी, मिशन बिहार पे कांग्रेस निकल चुकी है। हम यहाँ पर आते उससे पहले हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने यहाँ पर कदम रख दिया और एक बड़ी से रैली करके जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे से यहाँ पर चुनाव की शुरुआत कर दी है। मैं आपसे फिर कहूंगी, 2 ताकतें हैं। एक वो ताकत जो दिल्ली में बैठी हुई है, जो संविधान के खिलाफ है, जो जातिगत जनगणना आरक्षण के खिलाफ है, जो महिला विरोधी सरकार है, वो है दूसरी ताकत हम। डटकर मुकाबला करना होगा हम सबको मिलकर। 33% महिला आरक्षण कानून याद रखिएगा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, पास हो चुका है। देरी है तो सिर्फ लागू होने की। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पूरे देश की महिलाओं को एकत्रित करके मार्च में, अभी हाल ही में 10 तारीख को मार्च में जो संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, हम पूरी महिलाएं संसद का घेराव करने जा रही हैं कि जो आरक्षण महिलाओं का हक, अधिकार, भागीदारी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें दी है, वो उससे आप हमें वंचित नहीं रख सकते हैं। आरक्षण पास हो चुका है, लागू कीजिए। और लागू करने की हिम्मत इनकी नहीं हो रही है। आपसे भी कहूंगी, अपने घर की माँ, बहन, बेटियों को ताकत देना शुरू करिए। कोई नहीं जानता कि आने वाली विधायक, आने वाली सांसद, आप ही के घरों से आने वाली बेटियां और बहनें हमारी वहां पर पहुंच जाएंगी, लेकिन आपको उन्हें तैयार करना होगा। आपको तैयार करना होगा। आरक्षण लागू होते ही, अगर मैं कहूं 243 सीटें विधानसभा की है और पिछली बार हम 70 पे लड़े, 7 बहनों को टिकट मिला, 2 बहनें विधायक बनने में कामयाब हुई। लेकिन आरक्षण लागू होगा तो स्वाभाविक है लगभग 100 के करीब महिलाएं चुनावी मैदान में होंगी। हमारा दबाव है लगातार। अभी बिहार में चुनाव की घोषणा नहीं हुई, आचार संहिता नहीं लगी, दिल्ली में संसद सत्र आ रहा है। हम पूरी तरह से दबाव बनाएंगे और हमारा प्रयास अगर सोचेंगे तो ये रहेगा कि ये जो विधानसभा चुनाव है वो आरक्षण पे हो और महिलाओं की आरक्षित सीटों पर महिलाओं को लड़ाया जाए। अब देखते हैं दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार वो हिम्मत दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है। तो मैं आप सबको कहूंगी, आप तैयारी कीजिए, लेकिन अपनी एक बहन, अपनी बेटी, एक महिला को भी साथ तैयार रखिए कि अगर आरक्षण आज नहीं तो कल हो गया तो उसे भी आपको मैदान में उतारना होगा, लड़कर जिताना होगा। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी, जातिगत जनगणना, श्री राहुल गांधी जी संकल्प लेकर निकले हैं कि जातिगत जनगणना होगी,
जिसकी जितनी आबादी उसका उतना सरकारी संपत्ति, शिक्षण संस्थानों पर और देश के ऊपर उतना हक है। लेकिन ये सरकार चाहे दिल्ली की हो, चाहे यहाँ पर नीतीश जी सरकार हो, जाति जनगणना करा ली होगी आपने, जिस पे हमें विश्वास नहीं है, खाली वो पन्ने हैं। मकसद क्या था जाति जनगणना का? सिर्फ जाति जनगणना कराकर संख्या गिनना नहीं था, संख्या गिनकर उनका हक, उनका अधिकार, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना था, जिसमें नीतीश कुमार सरकार और भाजपा की सरकार यहाँ पर फेल होती हुई दिख रही है। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगी, हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी, प्रदेश अध्यक्ष और महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर अब अपना डेरा जो है हमने बिहार पटना में डाल दिया है। कृष्णा जी ने कहा और मैं भी वही कहूंगी कि अब आपको दिल्ली और पटना के चक्कर नहीं लगाने। अगर ये लड़ाई हमें जीतनी है तो हमें अपनी विधानसभाओं को पकड़ना होगा और उस विधानसभा के एक बूथ पर मजबूत टीम खड़ी करनी होगी। इस लड़ाई को लड़ने जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे यही कहूंगी, ये चुनाव होते हैं, बिहार की जो जनता है 8 करोड़ मतदाता है, आधी आबादी महिलाओं की भी है, उनकी भी बराबरी के वोट का अधिकार जो पुरुषों का है वही वोट एक का अधिकार महिलाओं को भी है। अगर मैं इस सभा में भी देखती हूँ तो कितनी महिलाएं चंद उंगली पर गिनती हुई बहनें दिखती हैं। हमें मालूम है महिलाएं झंडे लेकर भीड़ में हाईवे के ऊपर गाड़ियों का काफिला रोककर स्वागत नहीं कर सकती हैं। हमें मालूम है जब इस तरह की सभाएं होती हैं तो बहन बेटियां बस वही आ पाती हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर आते हैं, बाकी घर और पीछे गांव में छूट जाती है। लेकिन महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने पहले ही कहा है कि मेरा अगर एक मुख्यालय 24 अकबर रोड इंदिरा भवन में है तो अब दूसरा मुख्यालय अगले चुनाव का अंतिम वोट पड़ने तक पटना शिफ्ट होने वाला। मैं खुद यहाँ पर बैठूंगी और आपके गांव में जाकर जो बहनें यहाँ तक नहीं आई, जो हाईवे पे गाड़ी के काफिलों को रोककर हमसे नहीं मिल पाती, उन्हें आप हमारी मदद करिएगा। हम हर गांव, हर पंचायत, हर घर में जाकर उस आधी आबादी जिसका वोट है, जिसका हक के अधिकार है, जिसके साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। अभी कल ही पता लगा मात्र 5 साल की बच्ची, मात्र 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, सामूहिक बलात्कार होते। ये समाज, ये माहौल हमें अपनी बेटियों के लिए बनाना होगा और उन्हें देना होगा ताकि वो भी आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। मैं सिर्फ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आई हूँ, इसलिए मैं एक विश्वास आपको जरूर दिल्ली कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी की तरफ से ये दिला सकती हूँ कि जो भी बातें हमारे सामने संगठन को लेकर रखी जा रही हैं, आप उस पर विश्वास रखिएगा। एक एक बात को हम गंभीरता से सुनेंगे, लेकिन हर बात को हमें अनुशासन में रहते हुए, अपनी भाषा का संयम बनाते हुए, ये सोचते हुए बोलना होगा कि क्या हम जो बात कर रहे हैं वो बंद कमरे में कर रहे हैं। परिवार की बात हो तो बंद कमरों में होनी चाहिए, जनता की बात हो तो सार्वजनिक मंचों से बिना डरे हमें जनता की बात को, जनता के मुद्दों पर उन्हें ताकत देने के लिए रखना चाहिए। बाकी फैसला मुझे पूरी उम्मीद है श्री राहुल गांधी जी, कृष्णा अलावरू जी, दिल्ली में हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो आपसे बातें हम सुन रहे हैं, विश्वास रखिएगा जो आप चाहेंगे वही होगा। लेकिन जो फैसले उन्हें करने वो करेंगे, लेकिन जो काम कार्यकर्ताओं का जमीन पे जाकर झंडा उठाकर एक एक बूथ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूती संगठन को देनी है वो हम दे सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से, और उम्मीद करूंगी कि हमारी महिला कांग्रेस और जो महिलाएं महिला कांग्रेस में नहीं है पर महिलाएं हैं, आप उस आधी आबादी को ताकत देने का जो है वो पूरा प्रयास करेंगे और मैं लौट कर आपके बीच में जरूर इस आधी आबादी को ताकत देने के लिए पहुंचूंगी। एक बार फिर से आरा की, बिहार की इस पवित्र धरती पर मंच पर उपस्थित सभी आयोजकों का, कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बिहार विधान परिषद में लंबे समय तक काम करने वाले स्वर्गीय तपेश्वर बाबू के हर जौमन पार्टी देश खाती देले बा कुर्बानी, हर जौमन पार्टी देश खाती देले बा कुर्बानी, अरे आज के पीएम साता अभी माला नहीं पहनाया आपको। चलिए अब आगे से इधर उधर तनकी मटकी बंद करिए। और बक्सर के डॉक्टर प्रमोद ओझा जी, विनय सिंह जी, अजय ओझा जी, भोला ओझा जी, महिला कांग्रेस जानते हैं कि ये अमर शहीद
बाबू कुंवर सिंह की धरती रही है, स्वर्गीय तपेश्वर बाबू की धरती रही है, डॉक्टर राम सुभग सिंह जी की धरती रही है और हमारी बहन ज्योति जी की भी धरती है। एक से एक महापुरुष, संत शिरोमणि, सूफी संतों की धरती रही है और देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान अगर बिहार में किसी एक इलाके को जाता है तो वो भोजपुर जिला है। हम सिर झुका के इस धरती को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। उपस्थित सभी साथियों, चारों जिला के सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से हम अपने प्रभारी और महिला कांग्रेस अध्यक्षा कृष्णा अल्लावरू जी का और अलका लांबा जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस धरती पर और ये उम्मीद करते हैं कि आपने, मैं रास्ते में जब आ रहा था तो अलका जी को और कृष्णा जी को यही बता रहा था कि आप पटना से चले हैं और पटना से भोजपुर पहुँचे हैं, भोजपुर के बाद बक्सर जिला है, बक्सर के बाद सासाराम कैमूर जिला है और चारों लोकसभा में भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। ये धरती है और उधर से अगर आप निकलिएगा, मेरे इलाके में जाइएगा तो पटना, पटना के बाद जहानाबाद, जहानाबाद के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद तो फिर झारखंड शुरू हो जाता है। तो तीनों पार्लियामेंट सीट पर फिर उधर भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम किया है और केवल इसी चुनाव में नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव का भी अगर समीक्षा हम लोग करेंगे तो ये पूरा मगध का इलाका, भोजपुर का इलाका, शाहबाद का इलाका, भोजपुर और शाहबाद अलग अलग है। अरे यार, हम भी साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, भोजपुरी हमरा नहीं के बोले आवाज सिखावा ताड़ा। हमार माई एजे के बिया, एकवारी गांव के नाम सुन ले बड़ा। एकवारी और बेलाउरे ना सबसे बड़ गांव बा, एकवारी के तो हमार माई बिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा इलाका में 95% सीट, और अगर जहां हम लोग खड़े हैं इस सीट को अगर आप हटा दीजिए तो ये पूरा जिला महागठबंधन के विधायकों को जिताने का काम किया, बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। हम लोगों के सहयोगी माले को चला गया, माले की जगह अगर यहाँ कांग्रेस को अगर ये सीट तय हो जाए तो हम लोग 10 बजे दिन में चुनाव जीत जाए। और हम अपने प्रभारी से ये कहना चाहते हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, कभी कभी गर्म होके ज्योति बहन ज़्यादा बोल जाती हैं, अब उसी में हम लोगों को बचाना पड़ता है, बचाव करना पड़ता है। आप जानती हैं अच्छी तरह से, आप बिहार सरकार में मंत्री रहीं, कई बार एमएलए रहीं। अलायंस का डिसीजन कोई बिहार कांग्रेस करती है? अलायंस का डिसीजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हम लोगों का आला कमान करता है। लेकिन जब आला कमान का फैसला है तो उसका हम सभी को आदर करना चाहिए, उसके इतर नहीं जाना चाहिए। कलेक्टिव लीडरशिप है और पार्टी और लीडर को माँ बाप के जैसा समझना चाहिए, चाहे वो पार्टी का डिसीजन हो या माँ बाप का डिसीजन हो। गलत डिसीजन भी हो तो घर में ज़रूर बात कर लीजिए, लेकिन पब्लिकली उस डिसीजन को हम लोगों को अंगीकार करना होगा। ये बात सभी कार्यकर्ता साथियों को, सभी नेताओं को समझना पड़ेगा। और यहाँ हो सकता है एक दो हम लोगों के साथी सहयोगी विधानसभा जाने से चूक जाएं, लोकसभा जाने से चूक जाएं, ऐसा हो सकता है, आगे भी हो सकता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन राहुल जी का निर्णय, खड़गे साहब का निर्णय
सर आंखों पर लेके चलना पड़ेगा। और यही कांग्रेस पार्टी हम लोगों को हमेशा सिखाने का काम किया है। अब फिर जिंदाबाद, इतना हमको भाषण देने आता है, पहले ही जिंदाबाद बोल दीजिए तो आगे का बात भुला जाएंगे। बात समझिए। इसलिए आज केवल हम लोग अपने दोनों नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करने आए, आप लोगों को बुला के परिचय कराने ले आए। हालांकि इनका लंबा अनुभव रहा है, ठीक कहा अलका लांबा जी ने, यूथ कांग्रेस में और कई राज्यों में पहले भी इन्होंने बड़ा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके दिखाया है। ऐसे कोई थोड़े ही बिहार जैसा राज्य का प्रभारी बनेगा। और तभी जाके पुरस्कार स्वरूप राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने इनको यहाँ भेजा है कि ये चैलेंज है। इस चैलेंज को स्वीकार करके हम लोगों के बीच कृष्णा अल्लावरू जी आए हैं और हम लोग सब सहयोग करके, और इनका जैसा पहले का प्रदर्शन रहा, चाहे वो गुजरात में ही क्यों नहीं हो, ये जब वहाँ गए थे 80 पार कांग्रेस पार्टी कर गई थी और नाकों चने चबवा दिया था इन्होंने मोदी को और अमित शाह को। देखते नहीं थे, पानी के जहाज में उतरना पड़ा उस समय मोदी को। तो बेईमानी नहीं करता तो हम लोग की सरकार बन गई थी। और यहाँ क्या है, यहाँ तो 10-12 हज़ार वोट का फर्क था। 12 हज़ार का वोट का फर्क तो वो ये आरा शहर पूरा कर देगा। अभी जिस तरह से स्वागत किया आप लोगों ने इन दोनों नेताओं का, यहाँ रास्ते भर जैसे ही हम लोग सोन नदी पार किए, पूरे रास्ते मैं देख रहा था पोस्टर, बैनर, गाजा बाजा, महिला पुरुष, नौजवान, गरीब अमीर, सब लोगों ने कांग्रेस का झंडा ले लेके स्वागत करने का काम किया। हम आपको सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट इसलिए करते हैं, पिछला बार मनोज राम झांक रहे हैं, इनको हम कहते हैं तो हम मेरा काम नहीं करते हैं पार्टी का। नहीं, पूरा बिहार घूमिए आप और दलित भाइयों को जगाइए, खाली यहाँ आराम में बोलने से थोड़ी चलेगा। सब आपका पूरा बिरादरी संविधान के नाम पर राहुल जी के छतरी के नीचे इकट्ठा हुआ और पूरे बिहार में हर सीट पर 1-1 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस का बढ़ गया। उसमें आपके बिरादरी की भूमिका है। उसी में ज्योति बहन भी साथ दे दें तो यहाँ कोई सत्ता में आने से रोक सकता है? दोनों बिरादरी अगर मिल के हुमच के वोट कर दे तब फिर से 90 के पहले वाला कांग्रेस यहाँ दिखने लगेगा। मेरा काम साफ हो जाएगा, हम भी फिर कॉलेज में वापस चले जाएंगे, खुशी खुशी मरेंगे, चैन से मरेंगे। एक जैसे पहले कांग्रेस पार्टी दिखती थी बिहार में, उस तरह से फिर से संजीवनी बूटी दे के भोजपुर के इलाके का लोग में तो दोनों ताकत है ना, आध्यात्मिक ताकत भी है और लाठी का भी ताकत है। दोनों ताकत लगा के और कांग्रेस को फिर से आप परचम लहरा दीजिए। कृष्णा जी भी खुश होके यहाँ से जाएंगे और हम तो चैन से मरेंगे ही। इसलिए अभी बूथ लेवल, अब मुझे बहुत खुशी हुई कि BLA का काम सुनील कुशवाहा ने करके भेज दिया। अभी हम डांट रहे थे उसको कि सदाकत आश्रम में शायद पहले जमा भी कर दिया। कल भी मैं बेगूसराय गया था और वहाँ के अध्यक्ष को मैं धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि बिहार में नंबर 1 बेगूसराय जिला के अध्यक्ष ने BLA बनाने के काम भारतीय जनता पार्टी, राजद और सभी बड़ी पार्टियों से आगे बढ़ चढ़ कर किया। और अब सुनील कुशवाहा को भी हम हृदय से बधाई देना चाहते हैं। और मनोज पांडे पीछे छूटे हुए हैं बक्सर के, और कन्हैया सिंह, जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करिए। और यहाँ के अध्यक्ष का आज शिकायत नहीं करेंगे, जल्दी से ही काम करो, नहीं तो फिर हम शिकायत भी तुरंत शुरू करते हैं। हम तुम लोगों के एम्बेसडर हैं, लेकिन ये काम नहीं करोगे। रोज़ इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी आती है। राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी जी की पार्टी है, देश के स्वाधीनता संग्राम की पार्टी है और देश के नवनिर्माण की पार्टी है। और हम ही लोग पीछे रह जाएंगे तो हमको काहे के लिए मजबूत अध्यक्ष कहते हैं? हमको सिर झुका के यहाँ से भाग जाना पड़ेगा। अरे तो काहे का मजबूत भाई जब कामें नहीं हो तो। इसलिए मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ ये हिदायत भी दे रहा हूँ और इंस्ट्रक्शन भी है। कृष्णा जी का
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कि अपना बूथ लेवल वर्कर्स का लिस्ट जल्दी से जल्दी आप भेजिए, हम लोगों को इलेक्शन कमीशन को देना है। और मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता। आप सभी आज अपने नए प्रभारी महोदय को सुनना चाहते हैं, उनसे संदेश लेना चाहते हैं कि आखिर गांव में लौट के, अपने प्रखंडों में लौट के, अपने ज़िला में लौट के, अपने कस्बों में लौट के क्या करना है। इसलिए हम आग्रह और विनती पूर्वक कृष्णा अल्लावरू जी को निवेदन करते हैं कि वो आके आपको संबोधित करेंगे। और हैं अच्छा, एक मिनट सर, एक गलती हो रही है। एक स्वागत करेगा भोजपुरी गाना बनाने के पहले। आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी था, आपने मूर्ति अनावरण भी किया। यहाँ के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं, विशेष तौर से प्रोफेसर शशि भूषण पांडे को, जो इस आयोजन के संयोजक थे और जिन्होंने दोनों महान नेताओं की मूर्तियां भी लगवाई। उसके लिए का सारा श्रेय प्रोफेसर शशि भूषण पांडे को है और जिला कांग्रेस कमेटी को। आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कई नए मंत्री भाजपा कोटे से बनाए जा रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, अपना मंत्रालय चेंज किया है उन्होंने, लेकिन जनता जो त्राहिमाम कर रही है उसके लिए उसमें कोई कमी आए तब तो हम लोग कुछ बोलें, नहीं तो आज जिस तरह की महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों के थाल से दाल गायब हैं, सब्जी गायब हैं, और जिस तरह से 100 पार कर गया पेट्रोल डीजल का दाम, उसके पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। जायसवाल ने इस्तीफा भी दे दिया है सर मंत्री पद से। देखा मैं उनका इस्तीफा, और हिंदी भी लिखने नहीं है, त्याग पत्र में भी देखा मैं, आधा दर्जन से ज़्यादा गलती है। तो ऐसे ऐसे लोग बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री बनते हैं, तो बिहार की क्या समझ। नहीं, ये सवाल आप जो पूछ रहे हैं उसको आपसे तो डिस्कस करेंगे नहीं हम लोग। ये तो नेताओं की आपस में बात होती है, जब कुछ फैसला हो जाएगा फिर आपके साथ बात करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो लगातार महागठबंधन पे वार कर रही है और बोल रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस आरजेडी अलग हो। क्या कहें? कांग्रेस और आरजेडी और वाम दल कहीं अलग नहीं होंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। उनके घटक दल जरूर एक दो और हम लोगों के साथ चले आएंगे। संपर्क में है आपके? तो ऐसे ही मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि संपर्क में होंगे तभी ये सब बात बोल रहा हूँ। धन्यवाद।